कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लेते हैं। तो बच्चों, अल्लाह की रज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करेंगे, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुँचाएंगे, खास खास बातें लिख लेंगे, अव्वल तक आखिर ज़रूर देखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सबको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मदनी कायदा, नया तरीका, नया अंदाज। तो प्यारे बच्चों, हम बहुत आसान मखारिज के साथ मदनी कायदा लेकर आए हैं, तो आप इसको पढ़ना ज़रूर सीखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुर्फ़े मद्दा की तख्ती। कौन सी तख्ती? हुर्फ़े मद्दा। आज हम पढ़ेंगे हुर्फ़े मद्दा। तो बच्चों, पहले हम आपको सिखाएंगे हुर्फ़े मद्दा कितने होते हैं और इनको कैसे पढ़ते हैं। पहले हम हुर्फ़े मद्दा की पहचान कर लेते हैं ताकि हुर्फ़े मद्दा जब भी आए तो हम उसको बआसानी पहचान लें और उसको पढ़ लें। तो चलिए हम हुर्फ़े मद्दा की पहले पहचान कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हुर्फ़े मद्दा 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो बच्चों, आप भी बोलें हुर्फ़े मद्दा 3 होते हैं। सबसे पहले अलिफ मद्दा, फिर दूसरा है वाव मद्दा, फिर तीसरा है या मद्दा। तो बच्चों, आप भी दोहराएं मेरे साथ साथ। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ठीक है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, हमने अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा की पहचान कर ली और अब हम किसकी पहचान करेंगे? ये जो दाल की शक्ल है। किसकी शक्ल है? ये जो दाल की शक्ल है, इसको कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। और इसको साकिन भी कहते हैं। तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, जज़म और साकिन। तो बच्चों, हुर्फ़े मद्दा को हमेशा एक अलीफ यानी 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हुर्फ़े मद्दा को हमेशा एक अलीफ यानी 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हुर्फ़े मद्दा को कैसे खींच के पढ़ेंगे वो हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना सीखेंगे अलिफ मद्दा। क्या पढ़ना सीखेंगे बच्चों? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को हम कैसे पढ़ेंगे? चलिए पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हुर्फ़े मद्दा की पहचान कर लेते हैं। सबसे पहले है अलिफ मद्दा। तो अलिफ मद्दा को हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे है सबसे पहले हुरूफ बा, अलिफ, ज़बर, बा। इसको हम हल्का सा एक अलीफ यानी 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। हमें देखना है अलिफ से पहले ज़बर आए। क्या आए? अलिफ से पहले ज़बर आए, तो ये अलिफ मद्दा होगा। इसी तरीके से दूसरा अल्फाज है सा, अलिफ, ज़बर, सा। ठीक है, इसको हमने खींच के पढ़ा। तो अलिफ से पहले क्या है? ज़बर, इसीलिए हमने इसको खींच के पढ़ा। फिर है हा, अलिफ, ज़बर, हा। तो अलिफ से पहले क्या है? ज़बर। तो हमें पता चल गया यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है। तो बच्चों, जो चौथा अल्फाज है दाल, अलिफ, ज़बर, दा, इसको हमें एक अलिफ 2 हरकत खींचा और अलिफ से पहले क्या आ रहा है? ज़बर। तो यहाँ पे हो रहा है अलिफ मद्दा, जैसे दाल, अलिफ, ज़बर, दा। और इसी तरह रॉ, अलिफ, ज़बर, रॉ। तो हमने कैसे पहचाना कि अलिफ मद्दा है? अलिफ से पहले क्या आ रहा है? अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये अलिफ मद्दा हो रहा है।
इसी तरीके से सीन अलिफ ज़बर सा, क्या आ रहा है, सीन अलिफ ज़बर सा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अलिफ मद्दा। कैसे पता चला, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको अलिफ मद्दा की पहचान हो गई होगी कि अलिफ से पहले जब भी ज़बर आए तो उसको अलिफ मद्दा पढ़ेंगे और इसको हमेशा खींच के पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब जब भी आपके सामने अलिफ मद्दा आए तो आप इसको पहचान लीजिएगा कि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है तो ये अलिफ मद्दा हो रहा है। अब हम आपकी पहचान कराएंगे वाव मद्दा से। किससे पहचान कराएंगे, वाव मद्दा। तो बच्चों, ये है वाव मद्दा। तो बच्चों, वाव साकिन से पहले अगर पेश आए, क्या आए, वाव साकिन से पहले अगर पेश आए तो वाव मद्दा होगा। जैसे बा वाव पेश बू, ठीक है बच्चों। और दूसरा है सा वाव पेश सू, हा वाव पेश हू। तो बच्चों, इन तीनों के ऊपर देखें वाव साकीन है और वाव साकीन से पहले पेश है। तो जब भी वाव साकीन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा होगा। जैसे दाल वाव पेश दू, रा वाव पेश रू, सीन वाव पेश सू। तो बच्चों, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और जब भी वाव मद्दा आए तो आप इसको पहचान लीजिएगा। किस तरह पहचानेंगे, वाव को, वाव का साकीन होना लाजमी है। वाव साकीन से पहले पेश हो तो ये वाव मद्दा कहलाएगा। तो बच्चों, आपको वाव मद्दा की पहचान हो गई ना। तो अब हम आपकी पहचान कराएंगे या मद्दा से। तो प्यारे बच्चों, ये है या मद्दा। या मद्दा की पहचान है कि या साकीन से पहले अगर जेर आए, क्या आए, जेर आए। या का साकिन होना लाजमी है। या साकिन से पहले जेर आए तो ये या मद्दा होगा और या मद्दा को भी हमेशा खींच के पढ़ेंगे। बा या जेर बी, सा या जेर सी, हा या जेर ही, दाल या जेर दी, रा या जेर री, सीन या जेर सी। तो बच्चों, हम इसको या मद्दा को भी हमेशा खींच के पढ़ेंगे और या मद्दा की पहचान भी हमने सीख ली। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी तख्ती शुरू करते हैं। तो बच्चों, तख्ती शुरू करने से पहले मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो प्यारे बच्चों, अब हम तीनों मद्दा एक साथ पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब हम आपको तीनों मद्दा को एक साथ पढ़ना सिखाएंगे और पहचान भी आपको खुद करनी होगी। तो चलिए अपनी तख्ती शुरू करते हैं। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती। तो क्या बना, ता तू ती। सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी। हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा
حو حی. خا الف زبر خا، یہ حرف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. ٹھیک ہے بچوں، دیکھیں یہاں پہ الف مدہ، یہاں پہ واو مدہ اور یہاں پہ یا مدہ. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. ٹھیک ہے بچوں، اس میں سیٹی کی آواز نہیں لے کر آئیے گا. زبان کو درمیان میں رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے ذا ذو ذی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی. صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی. بچے یہ بھی حرف مستعلیہ ہے، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. ضاد الف زبر دو، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر دی، دو دو دی. بچے یہ بھی حرف مستعلیہ ہے. تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تی، تو تو تی. ذا الف زبر ذا، ذا واو پیش ذو، ذا یا زیر ذی، ذا ذو ذی. عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عو عی. تو بچوں یہ حرف مستعلیہ ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی. میم الف زبر ما،
میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ تو پیارے بچوں اس تختی کو بار بار دہرائیے گا اور بار بار پڑھیے گا اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اور ہاں تختی نمبر 8 دیکھنا نہیں بھولیے گا، ہم جلدی لے کر آئیں گے آپ کے لیے تختی نمبر 8۔ اللہ حافظ۔